गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी गेट सी चैनल। और आप लोगों के लिए जो क्लासेस चल रही हैं दैट इज़ फॉर आईईएस एंड गेट 2021 के लिए। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे सेशंस ले चुके हैं। मैं जो पर्टिकुलरली आप लोगों के साथ अभी डील कर रहा हूँ जिस सब्जेक्ट में, वो है सर्वेइंग इंजीनियरिंग, और जिसको अपन लोग जियोमेट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंस आप लोग जानते ही हैं इस सब्जेक्ट की, ठीक है, कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। और बाकी के जो अदर एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि एसएससी की बात करूँ, स्टेट लेवल की बात करूँ, उसके हिसाब से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कल की जो मेरी क्लासेस हुई थी, कल की क्लासेस में अपन लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट इज एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। आज एरिया एंड वॉल्यूम को अपन आगे बढ़ाएंगे अपनी क्लास को, और जानेंगे कि और कौन कौन से मेथड्स हैं और वॉल्यूम को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। साथ ही साथ कुछ ईएस और गेट में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी आज मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए इस चैनल पर शेड्यूल है दैट इज अनअकैडमी गेट सीई। शेड्यूल जो है आप लोगों का 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। गेट और ईएससी की जो क्लासेस हैं वो आप लोगों के पास 2 मीडियम्स में आप लोगों की चल रही हैं, दैट इज इंग्लिश और हिंदी मीडियम। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है जो डायरेक्टली आके जुड़ते हैं या फिर फर्स्ट टाइम आते हैं चैनल पर कि क्लासेस की टाइमिंग क्या रहेगी। उनके लिए मैं बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम का जो बैच है वो शाम को 7 बजे से लेके 10 बजे तक है आप लोगों का, और इंग्लिश मीडियम का जो बैच है वो सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक है, ठीक है। जो बच्चे राजस्थान में जो वैकेंसी निकली हुई है आरएसएम एसएसबी डिपार्टमेंट के थ्रू, जो कि एक जेईएन एज ए सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, उसके लिए भी हम लोगों ने आप लोगों को क्लासेस दे रखी है जिसका टाइमिंग है शाम को 4 से लेके 7 बजे तक। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को एक तरीके से पूरा का पूरा आप लोगों को वन स्टॉप सॉल्यूशन इस चैनल के थ्रू मिल रहा है। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें। जो बच्चे पहली बार आए हैं जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। आप लोग हमारे फेसबुक ग्रुप जो है, टेलीग्राम ग्रुप है, उससे भी जुड़ सकते हैं। उसकी जानकारी मैं इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को अपन लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल के लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो कल अपन लोगों ने मैं कह दूं एरिया एंड वॉल्यूम में एरिया डिस्कस किया था, ठीक है। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्वे और अ ट्रैवर्स, ठीक है, एरिया ऑफ सर्वे लैंड, और आइदर वी कैन से ट्रैवर्स, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ कुछ मेथड डिस्कस किए थे। जैसे था, सबसे पहला मेथड था बाय डिवाइडिंग एरिया इनटू स्मॉल ट्राइंगल्स, स्मॉल ट्राइंगल्स, जहां पर मैंने आप लोगों के साथ दो फॉर्मूले आप लोगों के साथ शेयर किए थे। एक मैंने आपके फॉर्मूला था दैट इज अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये फॉर्मूला आप लोगों को काम में लेना है जब आप लोग ए बी सी आर द साइड्स ऑफ एन ट्राइंगल, जब आप लोग तीनों साइड्स को कंसीडर करके चल रहे हो, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला मैंने आप लोगों से बताया था कि यहाँ पर जो एस है, ठीक है, एस पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ दूसरे फॉर्मूले से पहले। एस क्या था आप लोगों का? हाफ पेरीमीटर, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 आप लोगों को एरिया देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा एरिया, अगर मैं किसी एक एंगल को और दो साइड्स को कंसीडर करके चलता हूं, उस केस में भी आप लोग ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला जो होगा आपके पास हाफ ए बी इंटू साइन सी, अगर आप लोग साइड ए बी लेके चल रहे हैं। यही फॉर्मूला आप लोग बीसी के लिए यूज कर सकते हैं। यदि आप लोग बीसी लेके चल रहे हैं तो वहां पर आ जाएगा आप लोगों का साइन ए, ठीक है। और यदि आप लोग, मैं कह दूं, कंसीडर करके चलेंगे सी ए, तो साइन बी वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। दूसरा जो फॉर्मूला था वो था आप लोगों के पास, मैंने बताया था आप लोगों को ऑफसेट मेथड, ठीक है। और मैं एक रेगुलर इंटरवल पर ऑफसेट मेथड्स मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे कल की क्लास में, ठीक है। एट रेगुलर इंटरवल्स मैंने आप लोगों से बात की थी। तो आज अपन लोग जो स्टार्ट करेंगे, अपन लोग स्टार्ट करेंगे दूसरे मेथड से, और देखेंगे कि अगर इरेगुलर ऑफसेट्स आप लोगों के पास आते हैं तो अपन उस केस में किस तरीके से उसको वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जिसमें भी मैंने आप लोगों से, अगर कल की क्लास नहीं ली हो, जिन बच्चों ने, सबसे पहले वो कल की क्लास देख लें। मैंने आप लोगों से सारे जो मेथड थे, मिड ऑर्डिनेट मेथड, ठीक है, मिड ऑर्डिनेट मेथड मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। ट्रेपेजॉइडल रूल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, ट्रेपेजॉइडल रूल एंड सिम्पसन्स रूल,
ठीक है, ये मैंने आप लोगों से कुछ डिस्कस किए थे कल मेथड, और आप लोगों को अगर ये मेथड में कोई डाउट हो तो आप लोग मेरी कल की क्लास देख सकते हैं। आज की क्लास अपन लोग स्टार्ट करते हैं, और अपना आज का टॉपिक जो रहेगा दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एरिया, कैलकुलेशन ऑफ एरिया बाय I can say meridian distance, meridian distance। इस मेरिडियन डिस्टेंस की मदद से मुझे किसी भी ट्रैवर्स का क्या करना है, ट्रैवर्स यानी सर्वे जो लैंड है मेरी उसका मुझे एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अपन को समझना चाहिए कि व्हाट इज मेरिडियन डिस्टेंस। तो किसी भी रेफरेंस मेरिडियन से, किसी भी रेफरेंस मेरिडियन से आपका जो कंसीडर आप लोग पॉइंट कर रहे हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या कहलाता है, मेरिडियन डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो इसको अपन एक लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिख देते हैं कि व्हाट इज मेरिडियन डिस्टेंस। मेरिडियन डिस्टेंस, मेरिडियन डिस्टेंस इज, ठीक है, मेरिडियन डिस्टेंस इज द डिस्टेंस of any point, of any point with the reference meridian, with the reference meridian, with the reference meridian measured at right angle, measured at I can say right angle to the meridian। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी रेफरेंस मेरिडियन अगर मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ, दिस इज माय रेफरेंस मेरिडियन, इफ आई से आप लोगों का पॉइंट यहाँ पर है, इसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो मेरा मेरिडियन डिस्टेंस कहलाएगा। तो यहाँ तक मेरे एक चीज जो है वो क्लियर होती है। दूसरी बात अगर मैं कहूँ किसी लाइन का आपको मेरिडियन डिस्टेंस निकालना है, यानी ट्रैवर्स में क्या करेंगे अपन लोग, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चलेंगे और उनके बीच में अपन लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी डिस्टेंसेस जो होंगे उसके। अगर मैं कह दूं आप लोगों को एक लाइन के लिए निकालना है, यानी सर्वे लाइन के लिए मेरिडियन डिस्टेंस निकालना है, तो वो क्या होगा, तो उसके लिए अपन लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे द मेरिडियन डिस्टेंस, द मेरिडियन डिस्टेंस of a survey line, of a survey line is I can say the distance of its midpoint, distance of its midpoint from meridian। यानी किसी भी लाइन का मिड पॉइंट जो होगा उसका जो डिस्टेंस आप लोगों के रेफरेंस मेरिडियन से जो आ रहा है वो आप लोगों का क्या कहलाएगा, आप लोगों का वो कहलाएगा सर्वे लाइन का मेरिडियन डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, और मैं आप लोगों से कह दूं कि इस चीज को ही जो है आप लोगों का जो ये डिस्टेंस आ रहा है मेरिडियन डिस्टेंस का, उसको कई बार अपन लोग लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या नाम लेते हैं, लॉन्गिट्यूड नाम उसका दिया जाता है। तो यहां तक आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज मेरिडियन एंड व्हाट इज मेरिडियन डिस्टेंस। अब बात करते हैं कि मेरिडियन डिस्टेंस निकालेंगे किस तरीके से अपन लोग। ठीक है, उसको निकालने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ एक फिगर शो करता हूँ आप लोगों को, उसमें अपन लोग समझेंगे कि मेरिडियन डिस्टेंस किस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक फिगर दिख रहा है, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यदि मैं आप लोगों से कह दूं कि मेरे पास जो सर्वे जो हुआ है, ठीक है, जो ट्रैवर्स है वो मेरा है ए पॉइंट डी, आई कैन से अगर मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो यहाँ पर लाइनें जो मेरे पास आ रही है कौन कौन सी आ रही है, मेरे पास ए बी लाइन आ रही है, ठीक है, बी सी लाइन आप लोगों को देखने को मिल रही है, सी डी और आप लोगों को मिल रहा है डी ए या फिर ए डी, ये चार मेरे पास आ रही है। अब मुझे इस केस में मैं आप लोगों से कह दूं कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरिडियन डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो मेरिडियन डिस्टेंस अगर मैं ए बी की बात कर रहा हूं, तो ए बी लाइन आप लोगों को दिख रही है, ये लाइन जो जा रही है,
इसका जो पॉइंट मिड पॉइंट होगा इस लाइन का, वो मेरी रेफरेंस मेरिडियन जो मैं कंसीडर कर रहा हूं वो कौन सी है, ये, दिस इज माई रेफरेंस मेरिडियन, रेफरेंस मेरिडियन। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि दिस इज माई रेफरेंस मेरिडियन, तो इस लाइन से जो आप लोगों का मैं कह दूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, जैसे कि ये मैंने आप लोगों को शो कर रखा है, इसका ये मिड पॉइंट अगर मैं कंसीडर करता हूं, दिस इज माई मिड पॉइंट, तो इसके मिड पॉइंट से इस मेरिडियन के डिस्टेंस को मैं मेरिडियन डिस्टेंस ऑफ ए बी लाइन कहूंगा, यानी m1। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास m1 क्या आ रहा है, मेरिडियन डिस्टेंस, मेरिडियन डिस्टेंस ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी फ्रॉम रेफरेंस मेरिडियन। ठीक है, एक ही बात है, ताकि आप लोगों को एक बार ये याद रहे कि ये चीज क्या होती है। तो यदि इस केस में मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोग m2 निकाल के बताएं, यानी मुझे फाइंड आउट करना है BC का मेरिडियन डिस्टेंस। ठीक है, BC लाइन का मेरिडियन डिस्टेंस कितना होगा, तो क्या मैं m2 को इस तरीके से लिख सकता हूं, आप लोग देखें कि m1 प्लस d1/2 प्लस d2/2। कैसे समझते हैं, यदि मैं आप लोगों से कहूं कि ये जो डिस्टेंस था, यानी जो इसका डिपार्चर जो इसका मैं कह दूं डिस्टेंस मुझे मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है d1, ए से लेके बी पॉइंट का, तो मिड पॉइंट पे कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ d1, और दिस वन इज ऑल्सो हाफ ऑफ d1। तो मेरे मिड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है m1, तो मैंने ले लिया m1। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए मेरे पास डिस्टेंस आ गया हाफ ऑफ d1, यानी d1/2, प्लस आप लोगों को BC के हाफ तक पहुंचना था, और इसका अगर मैं राइट एंगल में इसका ये डिस्टेंस लेता हूं, तो ये डिस्टेंस मेरा कितना आ रहा है, हाफ ऑफ d2, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है दिस वन इज हाफ ऑफ d2 एंड दिस वन इज ऑल्सो हाफ ऑफ d2। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, d2/2 आप लोगों का यहाँ पर ले लूंगा। तो या आप लोग, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि आप लोग m3 निकाल के बताएं। ठीक है, m3 आप लोगों को ये डिस्टेंस दिख रहा है, दिस इज m3। यहां पर आप लोगों को क्या करना है, m3 की वैल्यू को निकालना है, मेरिडियन डिस्टेंस कितना होगा। तो क्या मैं उसको लिख दूं m2 प्लस d2/2, ठीक है, प्लस आई कैन से प्लस और माइनस आई कैन से माइनस d3/2, माइनस d3/2। समझते हैं कि ये चीज ऐसी क्यों आई है अपने पास। चलिए, तो m3 निकालना है, यानी ये डिस्टेंस निकालना था, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। तो ये जो पॉइंट आ रहा है मेरा, ठीक है, यहां तक तो डिस्टेंस मेरा कितना था, m1। ये डिस्टेंस मैंने यहां तक कितना शो कर रखा है आप लोगों को, m2। तो यदि मैं m2 ले लेता हूं मेरे पास, तो मैं यहां तक कवर कर लिया मैंने डिस्टेंस। इसमें मैं हाफ ऑफ d2 को कर लेता हूं, तो मैंने c तक का डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो यहां से लेके यहां तक कवर मैंने कर लिया c तक का डिस्टेंस। अगर c तक के डिस्टेंस में मैं से हाफ ऑफ d3 माइनस कर देता हूं, तो मैं एग्जैक्ट इस पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा। तो मैंने लिख दिया माइनस d3/2। आप लोगों को ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरिडियन डिस्टेंस ऑफ 4 भी निकाल सकते हैं। m4 क्या हो जाएगा मेरे पास, m3 प्लस आई कैन माइनस माइनस d3, सॉरी d3/2। ठीक है, और इसमें अपन को माइनस करना पड़ेगा d4/2। कैसे, m3 जो मेरा है, m3 यहां तक है, मुझे कहां पहुंचना है, मुझे इस पॉइंट पर पहुंचना है। तो मैं पहले तो क्या करूंगा, d3/2 माइनस कराऊंगा इसमें से, तो मैं किस पॉइंट तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। उसके बाद मैं d4/2 माइनस करूंगा, तो मैं अपने पहुंच गया जिस पॉइंट तक जाना था, तो ये m4 आ जाएगा। तो आपके पास m3 माइनस d3 माइनस d4/2 आप लोगों के पास आ जाएगा। इस तरीके से मैं किसी भी फिगर का क्या निकाल सकता हूं, आई कैन से मैं निकाल सकता हूं आप लोगों का कोई भी मेरिडियन डिस्टेंस। अब मेरिडियन डिस्टेंस के हिसाब से अपन किस तरीके से मैं कह दूं आप लोगों को, आप लोग निकालेंगे एरिया, उसको अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन देखते हैं,
तो हम लोग देखेंगे कि जो आप लोग जो एरिया यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आप लोगों को मेरिडियन डिस्टेंस से निकालना है, उसका फॉर्मूला अपन लोग अब देखते हैं। जो फॉर्मूला आप लोगों के पास निकल कर आएगा, ठीक है, उसको अपन लिखेंगे एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, क्योंकि जो आप लोगों का जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया उसको अपन लोगों ने क्या किया है, ट्राइंगल्स में अपन लोगों ने डिवाइड कर लिया है, जिसको मैं अभी आप लोगों को समझा दूंगा कि किस तरीके से कौन कौन से ट्राइंगल को अपन कंसीडर करके एरिया निकाल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर जो फॉर्मूला आप लोगों के पास यहाँ पर निकल कर आएगा वो आप लोगों के पास हो जाता है लैटिट्यूड ऑफ ए लाइन, लैटिट्यूड ऑफ ए लाइन इनटू, ठीक है, मेरिडियन डिस्टेंस, मेरिडियन डिस्टेंस। तो अगर आप लोग लैटिट्यूड जो लाइन आप लोगों ने कंसीडर की है, कोई सी भी लाइन हो आप लोगों के ट्रेवर्स की, उसके लैटिट्यूड को आप उसके मेरिडियन डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ, आप लोगों को उस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो जो डायग्राम मैंने अभी आप लोगों को शो किया था ये वाला, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कई सारे ट्राइंगल्स की फॉर्म में आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल्स आप लोगों को दिख रहे हैं, जैसे कि ट्राइंगल अगर मैं बात करूं आप लोगों को, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, ये ट्राइंगल बन रहा है एक आप लोगों का, ठीक है, इस ये आप लोगों को मैंने अलग शेड से दिखा रखा है, दिस वन, ठीक है, ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है आप लोगों का, ठीक है। इस तरीके से जो ट्राइंगल्स के फॉर्म में आप लोगों को एरिया मिल रहा है, उस एरिया को फाइंड आउट करते हुए मैं पूरे ट्रैवर्स का मैं क्या कह सकता हूं, एरिया को फाइंड आउट कर सकता हूं। इस फिगर के लिए अगर मैं यहां पर एरिया को कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं इसको किस तरीके से निकाल सकता हूं वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो आप लोगों के पास हो जाएगा फ्रॉम फिगर I can say area of you can say traverse will be equals to area of triangle, ठीक है। ट्राइंगल आप लोगों को जो लेना है, एरिया जो ले रहे हैं डी बी कैपिटल डी सी स्मॉल सी, यानी मैं कौन से एरिया की बात कर रहा हूं, डी, ठीक है, दिस वन, दिस इज कैपिटल डी, सी, दिस विल सी, ठीक है, ये आप लोगों को स्मॉल सी एंड दिस वन, ये एरिया मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ, इस एरिया को मैं यहाँ पर कंसीडर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और क्या करेंगे अपन, एरिया ऑफ स्मॉल डी डी सी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सी कैपिटल सी, ठीक है, कैपिटल बी एंड बी। तो ये एरिया कौन सा आ गया मेरे पास आ गया दिस वन स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, यानी दूसरा पार्ट का मैंने एरिया ले लिया, ठीक है। तो समझने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो मैंने अभी आप लोगों को एरिया लिखा है उसमें कौन कौन सा एरिया कंसीडर हो गया है। फर्स्ट वन मैंने आप लोगों को इससे ऊपर वाला एरिया कंसीडर कर लिया यहाँ पर, ठीक है, और दूसरे जो मैंने एरिया लिखा है उसमें इसके नीचे वाला पूरा का पूरा एरिया मैंने क्या कर लिया है, कंसीडर कर लिया है, ठीक है। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे जो मेरा ट्रैवर्स है उसमें ये जो मैंने आप लोगों को स्क्वायर से जो आप लोगों को दो एरियाज दिखाए हुए हैं, ये एरियाज मुझे क्या करने पड़ेंगे, वहां पर जाकर माइनस करने होंगे, तभी जाके मैं अपने एरिया का ट्रैवर्स को फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो मैं इन दो ट्राइंगल्स जो है मेरे पास उनके एरिया को क्या कर सकता हूं, यहां से डिडक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो जब आप लोग इसको यहां से डिडक्ट करेंगे तो आप लोग देखेंगे एरिया ऑफ स्मॉल डी डी सी प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सी सी बी बी माइनस एरिया ऑफ जो आप लोगों के पास फिगर है दैट इज स्मॉल डी ए, ठीक है, स्मॉल डी ए आप लोगों का एक ट्राइंगल हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ, ठीक है, दूसरा जो ट्राइंगल है वो है कैपिटल ए बी बी, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इन एरियाज को माइनस करा के अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। तो कैसे होगा, जो एरिया आप लोगों का निकल कर आएगा एरिया ऑफ ट्रैवर्स, एरिया ऑफ स्मॉल डी डी सी जो होगा मेरे पास, इसका जो फॉर्मूला निकल कर आएगा दैट इज लैटिट्यूड ऑफ थर्ड लाइन, ठीक है, इंटू m3 प्लस लैटिट्यूड ऑफ सेकेंड लाइन, मेरिडियन डिस्टेंस ऑफ सेकेंड लाइन माइनस L4 I can say M4 माइनस L1 माइनस M1, ठीक है। तो यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि मेरे पास जो एरिया आएगा वो लैटिट्यूड और जो मेरिडियन डिस्टेंस है
उसके मल्टीप्लिकेशन का समीशन जो होगा वो मुझे वहां पर एरिया मिलेगा। तो मेरिडियन डिस्टेंस से मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी ट्रैवर्स के एरिया को फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने देखा कि अपन इसको किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और भी इसका मैं कह सकता हूं, मेरिडियन डिस्टेंस से आप लोग एक और तरीके से आप लोग एरिया निकाल सकते हैं, उसको भी अपन फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि उस केस में अपन लोग क्या करेंगे और उसका क्या नाम अपन लोग यहाँ पे देंगे। सेकंड जो मेथड है आप लोगों का इसी में ही आता है, मेरिडियन डिस्टेंस में ही, उसमें सिर्फ फर्क जो है दैट इज डबल मेरिडियन डिस्टेंस अपन लोग उसको कहकर चलते हैं। ठीक है, तो अपन हेडिंग का नाम दे देते हैं डबल मेरिडियन डिस्टेंस। ठीक है, डबल मेरिडियन डिस्टेंस मैंने आप लोगों को नाम दे दिया है। सबसे पहले अपन जानना चाहेंगे कि डबल मेरिडियन डिस्टेंस अपन लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, वो अपन लोग देख लेते हैं। तो आप लोगों को ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। यहां पर मैं आप लोगों के लिए एक फिगर बनाता हूं जिससे अपन लोग डबल मेरिडियन का डिस्टेंस को समझेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये मेरी रेफरेंस मेरिडियन है और जो मेरा ट्रैवर्स जो है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इन पॉइंट्स को अगर अपन नाम देना चाहें, दिस इज ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आप लोगों को मिल रहे हैं और जो मेरे पास वैल्यू है दिस इज D3, दिस इज D4, ठीक है, दिस इज D2 एंड दिस इज वन इज D1। ये डिस्टेंसेस अपन लोगों के पास हैं। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि अगर मुझे यहाँ पर मैं आप लोगों से कह दूं कि मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है डबल मेरिडियन की, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप लोगों को, डबल मेरिडियन की आप लोगों को यहाँ से वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो डबल मेरिडियन जब आप लोग निकालेंगे तो अगर मैं लाइन जो है आप लोगों की लाइन का नंबरिंग कर देता हूँ आप लोगों के लिए, तो दिस वन इज माई फर्स्ट लाइन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर डबल मेरिडियन की वैल्यू निकालनी है M1 के लिए, ठीक है, तो M1 के लिए मैं निकालूंगा तो वो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, दैट इज मेरिडियन जो आप लोगों का डिस्टेंस है ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, वन लाइन के लिए निकाल रहा हूं तो वन लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है, ए पॉइंट से लेकर वो स्टार्ट हो रही है बी पॉइंट तक। तो M ऑफ ए प्लस M यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मेरिडियन डिस्टेंस को, आप लोग ध्यान रखिएगा, M जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज मेरिडियन डिस्टेंस। इसी तरीके से M ऑफ B, ये मेरा M1 की वैल्यू लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि जो मेरा M ऑफ A मेरिडियन निकालूंगा A, तो ये तो मेरी रेफरेंस मेरिडियन पे ही आ रहा है। ये मैंने क्या बताया आप लोगों को, दिस इज माई रेफरेंस मेरिडियन। तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि मेरिडियन ऑफ A जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब मैं निकालता हूं मेरिडियन ऑफ B, B मेरे पास यहां पर आ रहा है, तो ये कितना है इसका मेरिडियन डिस्टेंस रेफरेंस से, D1 है। तो M1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, D1 हो जाएगी। इसी तरीके से जब आप लोग M2 निकालेंगे, M2 भी निकाल के अपन सब देख लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मेरिडियन ऑफ M आप लोगों का मेरिडियन को शो कर रहा है। दूसरी लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है, दूसरी लाइन मेरी हो रही है B से स्टार्ट। ठीक है, तो वो मेरे पास हो जाएगा मेरिडियन ऑफ B प्लस मेरिडियन ऑफ C। ठीक है, अब बात करें मेरिडियन ऑफ B आप लोगों को फाइंड आउट करना है, तो मेरिडियन ऑफ B कितना दिख रहा है मुझे फिगर में, D1 के बराबर दिख रहा है, तो ये मेरे पास हो जाएगा D1। मेरिडियन ऑफ C की अगर मैं बात करूं, आप लोगों को यहाँ का मेरिडियन निकालना है, तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा B तक D1 और C तक D2। तो ये मेरे पास हो जाएगा D1 प्लस D2। तो टोटल जो मेरे पास मेरिडियन डबल मेरिडियन डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, 2D1 प्लस D2 मेरे पास डबल मेरिडियन डिस्टेंस जो है वो निकल कर आ चुका है। इस तरीके से मैं हर एक लाइन का मैं कह दूं आप लोगों से, आप क्या निकाल सकते हैं, आप हर एक लाइन का डबल मेरिडियन डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या मैं इस लाइन को, ये जो मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं इसको एक और फॉर्म में लिख सकता हूं, दैट इज मेरिडियन जो आप लोगों का डिस्टेंस आया है मेरिडियन 1 प्लस D1 प्लस D2। ठीक है, क्योंकि D1 जो है वो मेरा क्या है, M1 की वैल्यू है, तो यहां पर मैं इसको M1 से भी शो कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं डबल मेरिडियन के आप लोगों को बोलूं कि इसका अगर अपने को डेफिनेशन फॉर्म में लिखना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, अपन एक स्टेटमेंट यहां पर लिख लेते हैं, दैट इज डबल
डबल मेरिडियन डिस्टेंस ऑफ ए लाइन इज इक्वल्स टू ठीक है DMD यानी डबल मेरिडियन डिस्टेंस ऑफ प्रीवियस लाइन। आप प्रीवियस कह सकते हैं, प्रीसीडिंग लाइन कह सकते हैं, कोई भी वर्ड आप लोग यहाँ पर यूज में ले लें जिससे आप लोग समझ पाए कि पिछली लाइन की बात कर रहा हूं, जो जस्ट अभी लाइन कंसीडर कर रहा हूं उससे पहले वाली की। तो डबल मेरिडियन डिस्टेंस, इसको मैं यहाँ पर DMD से आप लोगों के लिए लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। तो डबल मेरिडियन डिस्टेंस इज इक्वल टू DMD ऑफ प्रीवियस लाइन एंड ठीक है वी विल प्लस द मेरिडियन ऑफ जो आप लोग लाइन अभी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, मेरिडियन ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो ये यानी खुद के मेरिडियन में अगर मैं पिछले लाइन का भी मेरिडियन प्लस कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे मिल जाता है DMD यानी डबल मेरिडियन डिस्टेंस। और इसके अकॉर्डिंग जो मुझे एरिया का फॉर्मूला मिलता है, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला होता है आप लोगों के पास हाफ ब्रैकेट आई कैन से, ठीक है, M3L3 प्लस M2L2 प्लस, ठीक है, यहां पर ये टर्म्स दो माइनस में आएंगी, M4 एंड L4, ठीक है, M1 एंड L1। इस फॉर्मूले को यूज करके मैं उस ट्रैवर्स का क्या निकाल सकता हूं, एरिया को निकाल सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर मेरे को ये चीज समझ में आ गया कि मैं इसको कैसे परफॉर्म कर सकता हूं, जो मेरा एरिया निकलेगा उसको मैं किस तरीके से निकाल सकता हूं। ठीक है, तो ये दो मेथड्स थे आप लोगों के जिनसे आप लोग क्या कर सकते हैं, मतलब मेरा एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को ट्रैवर्स की बात करी थी, कल मैंने आप लोगों से जो बात करी थी उसमें कह दूं आप लोगों को, जो आपने ऑफसेट्स जो लिए थे, ठीक है, ऑफसेट्स आप लोगों ने रेगुलर इंटरवल पे कंसीडर किए थे। ये सारी चीजों के बेसिस पर अभी तक अपन ने एरिया की ही बात की है। अभी तक अपन लोगों ने वॉल्यूम की यहाँ पर क्या है डिस्कस नहीं किया है कि वॉल्यूम के केस में अपन लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम को डिस्कस करने से पहले इसका एक और मेथड होता है जिसको कहते हैं एरिया बाय कोऑर्डिनेट्स। क्या नाम है उसका, एरिया बाय कोऑर्डिनेट्स। तो उसको समझने के लिए अपन को एक डायग्राम की जरूरत है, तो अपन उसको देखेंगे। दिस इज माय अनदर मेथड और इसको अपन लोग नाम देंगे एरिया बाय कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स आप लोग जानते हैं किसी भी पॉइंट्स के जो x और y एक्सिस पर जो उसकी वैल्यू होती है उसको अपन यहाँ पर कोऑर्डिनेट से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक ट्रैवर्स देखने को मिल रहा है, a पॉइंट जो है आप लोगों का उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, b पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3 और d पॉइंट के आप लोगों के कोऑर्डिनेट्स हैं x4 एंड y4। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों के पास निकल कर आई हैं। अब इसके हिसाब से अगर मैं बोलूं कि आप लोगों को एरिया जो है फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास जो एरिया होगा इस फिगर के अकॉर्डिंग ट्रैवर्स का, उसको अपन यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, तो एरिया मेरे पास क्या निकल कर आएगा, एरिया ऑफ स्मॉल ए, ठीक है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। ठीक है, ये आप लोगों के पास एक एरिया है, यानी मैंने इस वाले पार्ट की बात करी है आप लोगों से, ऊपर वाले पार्ट की। ठीक है, प्लस आई कैन से एरिया ऑफ स्मॉल बी, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, यानी कैपिटल बी, स्मॉल सी एंड कैपिटल सी, यानी अब मैंने नीचे वाले एरिया को पूरे को कंसीडर कर लिया। यही एरिया है टोटल जो है मेरे पास, लेकिन मुझे निकालना है सिर्फ ट्रैवर्स का एरिया, तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ, आई कैन से क्या आ जाएगा मेरे पास, स्मॉल सी, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, यानी दिस एरिया, ये आप लोगों का सी, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, यानी ये वाला एरिया जो है मेरा पूरा मैंने कंसीडर कर लिया जो मुझे माइनस कराना है। दूसरा एरिया आप लोगों को कौन सा माइनस कराना है, इसमें से एरिया हो जाएगा मेरे पास स्मॉल ए, ठीक है, कैपिटल ए और कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। ठीक है, यानी अब मैंने इस ऊपर वाले एरिया को कंसीडर कर लिया जो मेरे ट्रैवर्स से बाहर है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आप लोगों को फॉर्मूला मिलेगा इसका,
उस फॉर्मूले को अपन लोग लिख लेते हैं। एरिया जो आप लोगों को निकालना है दैट इज हाफ ब्रैकेट y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज्ड एंड देन योर फॉर्मूला विल बी x1 प्लस x2, ये आप लोगों के पहले का जो है वो उसका आया है, प्लस y2 माइनस आई कैन से y3, ठीक है, y2 माइनस y3 एंड x2 प्लस x3 हो जाएगा ये, ठीक है। अगेन वी कैन से माइनस y4 माइनस आई कैन से y3, x4 प्लस x3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों का ये भी माइनस होगी, अगली क्वांटिटी भी ये हो जाएगी आपकी y1 माइनस y4 एंड y1 प्लस y4, आप लोगों के पास ये एरिया निकल कर, सॉरी ये x हो जाएगा, ठीक है, x1 माइनस x4, दिस वैल्यू विल बी x, इसको करेक्ट कर लेते हैं अपन। इसको x कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ गया, दिस फॉर्मूला इज x1 प्लस x4। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए मैं कोऑर्डिनेट मेथड से इस ट्रैवर्स का जो आप लोगों को ये ट्रैवर्स है, इस ट्रैवर्स का मैं क्या निकाल सकता हूँ, एरिया को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप लोग इसको यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एरिया निकालने के जो मेथड्स हैं वो अपन लोगों ने अभी तक क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं अपन लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर अब अपन बात करेंगे कि अपन किस तरीके से अगर आप लोगों के पास केस आ जाता है दूसरा, उसमें अपन कैसे कैसे एरिया को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग एरिया बाई प्लेनीमीटर आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं आप लोगों के, मैं कह दूं कि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है और आप लोगों से पूछे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को अगर एरिया निकालना है, जब आप लोगों का जो कोऑर्डिनेट्स, जो मैंने जो कल आप लोगों को ऑफसेट्स बताए थे, ऑफसेट्स अगर रेगुलर इंटरवल पे नहीं होंगे तो आप लोगों को एक आप उसके साथ समेशन नहीं कर सकते हैं। आप लोगों के अगर कोऑर्डिनेट्स रेगुलर इंटरवल पे नहीं है, कह दूं कि ये d1 है, अगर ये d3 है और आने वाले अगला वाला कोऑर्डिनेट क्या है, d4 है, यानी जो ऑर्डिनेट्स मेरे इसके आ रहे हैं वो बराबर डिस्टेंस पर नहीं आ रहे हैं। दिस वन इज O1, दिस वन इज O2, O3 एंड O4। तो आप लोगों को फॉर्मूला जो यूज में लेना पड़ेगा वो आप लोगों को अलग अलग तरीके से यूज में लेना पड़ेगा, दैट इज O1 प्लस O2/2, ठीक है। ऐसे ही D3 के लिए फिर से आप लोगों को अलग लेना पड़ेगा, O2 प्लस O3/2 एंड सो ऑन करते हुए आप लोग कब निकालेंगे, जब आप लोगों के इर्रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है, व्हेन यू हैव रेगुलर इर्रेगुलर इंटरवल्स। तो ये एरिया आपको उस केस में निकालने पड़ेंगे जब आप लोगों का एरिया क्या हो, रेगुलर मतलब इंटरवल्स पर आप लोगों को नहीं मिल रहा हो। अब अपन लोग बात करेंगे आप लोगों से कि वॉल्यूम आप लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम, अब अपन नया टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम। कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अब चाहे सर्वे एरिया का आप लोग वॉल्यूम निकालें, चाहे आप लोग वॉल्यूम निकाल लें किसी भी ट्रैवर्स का, ठीक है, आप लोग दोनों ही चीजों को यहां पर कंसीडर करके चल सकते हैं। सबसे पहला फॉर्म दैट इज ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल के हिसाब से आप लोग वॉल्यूम को किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल आई कैन से रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल जो आप लोगों ने जैसे कि पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है, यहाँ पर भी आप लोगों को उसी तरीके का फॉर्मूला आप लोगों को मिलता है। आप लोगों को डायरेक्ट आप लोगों को फॉर्मूला लर्न करना है और क्वेश्चन जो आप लोगों के पास है वहां पर आपको वैल्यूज पुट करनी है और आप लोगों का आंसर इजीली निकल जाएगा, दैट इज डी, ठीक है। डी जो है आप लोगों का, आप लोगों को पता है दो एरिया जो आप लोगों के कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, माइनर और मेजर एरिया जो होंगे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप लोगों का डी कहलाएगा, दैट इज A1 प्लस AN, यानी लास्ट एरिया जो आप लोगों का आ रहा है, डिवाइड बाई 2 प्लस A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN minus 1. This is the formula you will use in trapezoidal rule.
ऐसे ही अगर मैं सिम्पसन्स रूल से निकालना चाहूं आप लोगों के वॉल्यूम को, ठीक है, सिम्पसन्स रूल, सिम्पसन्स रूल की मदद से अगर मैं वॉल्यूम को फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, उसका फॉर्मूला आप लोगों के पास होता है d/3 ब्रैकेट a1 प्लस a1 प्लस an प्लस 4 ऑफ इवन एरियाज a2 यानी a4 प्लस a6 एंड सो ऑन, ठीक है, सारे के सारे आप लोगों को इवन वाली टर्म्स लेनी है, प्लस 2 ऑड वाली टर्म्स a3 a5 एंड a7, इस तरीके से आप लोगों को चलना है, ठीक है आपको। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप लोग वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे आप ट्रेपेजॉइडल से करें, चाहे आप लोग सिम्पसन्स रूल से आप लोग वहां पर वैल्यू को निकालें, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपन किस तरीके से वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों फॉर्मूलों को यूज करते हुए। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि इसका यूज कहां आएगा, मैं कहां यूज करूंगा एक कैलकुलेशन को, तो जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल मैं देता हूं, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर। वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि यदि आपके पास कोई एक रिजर्वायर था डैम का या फिर किसी का भी, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि कितने एरिया में आप लोगों को अवेलेबल है जो आप लोगों का पानी आप लोग वहां पे कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का जैसे ये एरिया हो जाएंगे A5 A4, ठीक है, A2 A3, इस तरीके से आप लोगों को एरिया मिल जाएगा। और जहां तक आप लोगों को अलग अलग डेप्थ्स मिल रही हैं जो आप लोगों को कंसीडर करनी है, अलग अलग आपको डेप्थ मिल जाएंगी, या फिर आप लोग डेप्थ सेम करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को करा देता हूं ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि किस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल करते हैं अपन इसमें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आता है कि सर आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस बताया करें कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो अपन गेट और ईएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अपन में ईएससी का ही क्वेश्चन आप लोगों को उठा लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों से आईएएस में आया हुआ है 2006 का, ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। यदि आप लोग मान लें कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपके पास कि आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दे रखा है, ठीक है, इन अ प्रोजेक्ट ऑफ रिजर्वायर। रिजर्वायर आई थिंक आप लोग सब जानते हैं, जो भी आप लोगों के डैम वगैरह में जहां पे पानी स्टोर होता है दैट इज रिजर्वायर, ठीक है। और उसके जो एरिया हैं, द एरिया ऑफ कंटूरिंग, ठीक है, विद इन द कंटूर्स, विद इन द कंटूर, आप लोगों को कंटूर एरिया आप लोगों को अलग अलग गिवन है कि कितना रहेगा। तो जो कंटूर है मुझे, जिसकी वैल्यू मुझे मीटर में गिवन है, ठीक है। और जो आप लोगों को दूसरी चीज दे रखी है वो दे रखी है एरिया, जो कि हेक्टेयर्स में आप लोगों को गिवन है, ठीक है। कल आप लोगों को मैंने यूनिट बताई थी हेक्टेयर वगैरह को कैसे अपन लोग कन्वर्ट करते हैं, क्या कन्वर्जन फैक्टर होता है, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों से कल डिस्कस करी थी कल की क्लास में। तो आप लोगों को कंटूर की वैल्यू दे रखी है, उस पर एरिया दे रखा है। जैसे 100 मीटर का अगर कंटूर है, वहां पर एरिया मिल रहा है आप लोगों को 32, ठीक है। कंटूर की वैल्यू होगी 95, ठीक है। रिजर्वायर है यानी डेप्थ है, तो यानी मैं कह सकता हूं अपर पॉइंट से बात करूंगा तो ये मेरा जो कंटूर है वो डाउन होता चलेगा, 90, 85, 80, ठीक है, 80 यानी 75, 70 एंड 65, ये आप लोगों को कंटूर्स दे रखे हैं। वैल्यू जो दे रखी है आप लोगों को, अलग अलग वैल्यूज आप लोगों को यहाँ पर डिफाइन है, ठीक है, 15, 18, 24, 26 एंड 32, दीज आर द वैल्यू गिवन टू यू, ठीक है। और मैंने आप लोगों को कल बताया था एक हेक्टेयर में आप लोगों के कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 10⁴ मीटर स्क्वायर आप लोगों के पास होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को टर्मिनोलॉजी भी याद रखनी है। तो अब आप लोगों से इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप लोग थियोडोलाइट, जो मैं कह दूं कि जो थियोडोलाइट आप लोगों ने सर्वे वगैरह करके या कंटूर्स वगैरह फाइंड आउट कर लिए, तो आप लोगों को कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। डिटरमाइन determine the capacity determine the capacity of reservoir, जो रिजर्वायर आपको गिवन है आप लोग उसकी कैपेसिटी को बताएं। कंडीशन भी उसके साथ दे रखी है, व्हेन इट इज फुल एट 100 मीटर लेवल,
यानी वो पूरा 100 मीटर का जो आप लोगों को कंटूर दे रखा है वहां तक जब उसके फुल है, उस केस में आप लोगों को क्या बतानी है, कैपेसिटी बतानी है। ये आप लोगों से फर्स्ट चीज इस क्वेश्चन में पूछी हुई है। दूसरी चीज आप लोगों से पूछी है कि आप लोगों को एलिवेशन निकालना है, ठीक है, एलिवेशन ऑफ वाटर लेवल, elevation of water level when it is 60% full, when it is 60% full, ठीक है। और यहां पर आप लोगों को इग्नोर करते हुए चलना है, इग्नोर द वॉल्यूम, इग्नोर द वॉल्यूम एट 65 मीटर लेवल। तो 65 मीटर का लेवल है वो आप लोगों को इग्नोर करते हुए चलना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन अपन लोग किस तरीके से करेंगे। अगर आप लोग ईएसई वगैरह के एग्जाम्स फाइंड आउट करते हैं तो अपन लोगों को किस तरीके से इसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर निकालना चाहूंगा कि किस मेथड से मैं यहां पर निकालूं, तो मैं यूज करूंगा आप लोगों के साथ ट्रेपेजॉइडल मेथड, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल, ट्रेपेजॉइडल मेथड, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल रूल लगा के जो है आप लोगों को उसको मैं यहाँ पे यूज करके वॉल्यूम को फाइंड आउट करूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन इट इज आई कैन से फुल, ठीक है। और आप लोगों को पता है फुल जो है वो कहाँ तक है, क्वेश्चन में ही गिवन है मुझे 100 मीटर के लेवल तक। ये आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन था कि फुल जो है 100 मीटर लेवल तक फुल है। उस केस में मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरा ट्रेपेजॉइडल रूल, डी प्लस आई कैन से A1 प्लस आप लोगों का जो लास्ट एरिया है दैट इज AN डिवाइड बाई 2 प्लस A3 A4 A5 एंड सो ऑन, जितने भी होंगे सबको मैं यहाँ पर प्लस करा दूंगा AN-1 तक। ये मैंने आप लोगों से अभी जस्ट फॉर्मूला डिस्कस किया था, ठीक है। तो जो डिस्टेंसेस हैं दो लेयर्स के बीच में वो कितनी आ रही है, आप लोगों को क्वेश्चन में दिख रहा है यहाँ पर 100 है। 100 से कहाँ पहुंचे आप 95, 95 से 90, 90 से 85, यानी जो डी की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी मेरे पास 5, ठीक है। A1, ठीक है, दिस इज माई A1, दिस इज A2 एंड अप टू AN तक ये मेरा जा रहा है, मैं मान के चलता हूं। तो A1 कितना है मेरे पास, A1 है मेरे पास 32। AN की यहां पर बात करूं तो A1 लास्ट कितना है मेरे पास 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस जितने भी आप लोगों के एरिया बचे 26, 24, 18, 15, 13, 7, ठीक है। तो मैं AN-1 तक इस चीज को कर लिया। इसको जब आप लोग अपने कैलसी से सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कि कितना वॉल्यूम है आप लोगों का जब आप लोगों का रिजर्वायर फुल है, ठीक है। तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं वैल्यू मिलेगी मुझे अप्रॉक्स आई कैन से 600 हेक्टेयर मीटर, ठीक है। तो जो आप लोगों की कैपेसिटी आ गई है वो कितनी आ गई है, 600 हेक्टेयर मीटर की कैपेसिटी आप लोगों को मिल गई। कहां पर, जब मेरा लेवल क्या है, फुल है, ठीक है। अब बात करते हैं जब कि मुझे वाटर लेवल यहां पर फाइंड आउट करना है जब वो 60% फुल हो, और उसी के साथ साथ मुझे 65 मीटर पे जो पानी का लेवल है उसको क्या करना है, उसको मुझे नेग्लेक्ट मानते हुए चलना है। तो देखते हैं कि वाटर लेवल अपन लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर मैं सेकंड पॉइंट डाल देता हूं इस क्वेश्चन का जो मुझे फाइंड आउट करना था, व्हेन आई कैन से द रिजर्वायर, व्हेन द रिजर्वायर इज 60% फुल, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो मेरे पास कितना आ रहा है, वॉल्यूम मेरे पास आ रहा है 0.6 इंटू 600। कैसे, 60% यानी 0.6, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम कितना था 600, तो मेरे पास वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा 6% पर 360 हेक्टेयर मीटर। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। टोटल वॉल्यूम अभी अपन ने जस्ट निकाला था। तो यहाँ पर भी अपन लोगों को एक टेबल तैयार करनी पड़ेगी। टेबल किस तरीके से तैयार होगी, कंटूर जो अपन लोगों को गिवन है, ठीक है, उसके बाद अपन लोग एरिया देखेंगे जो अपन लोगों को पहले से गिवन है। एरिया के बाद आप लोगों को एवरेज एरिया निकालना है, एवरेज एरिया आप लोगों को डिटरमाइन करना है। साथ ही साथ
एवरेज एरिया के बाद आप लोगों को निकालना है उसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम के साथ साथ आप लोगों को फाइंड आउट करना है टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो देखते हैं अपन इसको किस तरीके से निकालें। कंटूर क्या क्या गिवन थे अपन लोगों को? कंटूर गिवन थे अपन को 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70 एंड 65। ठीक है, ये मुझे गिवन थे। एरिया जो गिवन थे वो कितने थे आप लोगों के पास? 32। ठीक है, 32 के बाद था आप लोगों के पास वैल्यू 26, 24 आई कैन से 18, 18 के बाद था आपके पास 15, 13, 7 एंड 2। ठीक है, ये वैल्यूज आप लोगों को गिवन थी। अब निकालना है मुझे तीसरी चीज, दैट इज एवरेज एरिया। एवरेज एरिया अपन लोग किस तरीके से निकालेंगे? एवरेज एरिया जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो दैट विल बी 32 प्लस 26 डिवाइड बाई 2, दैट इज 29। ठीक है, सेकंड वैल्यू जो मैं निकालूंगा वो क्या हो जाएगी मेरी? 26 और 24 आप लोगों को प्लस करना है, दैट इज 26 प्लस 24, और वो आप लोगों को कितना हो जाएगा? 25। इस तरीके से दो दो टर्म को आप लोग क्या कराएंगे? आपस में प्लस कराते हुए उन दोनों का एवरेज लेंगे डिवाइड बाई 2 करके। तो मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज आप लोगों को लिख देता हूँ सॉल्व करके। ये वैल्यू आएगी आपके पास 21, नेक्स्ट वैल्यू विल बी 16.5, then 9, 14, then 10, 9.5। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पर आप लोगों की जो लास्ट वैल्यू आएगी वो 0, दिस इज 4.5 एक्चुअली। ठीक है, तो कैसे करना है? ये जो वैल्यू आई है ये इन दोनों को प्लस करके आ गई होगी। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है ये इन दोनों को प्लस करके आई है, ये जो वैल्यू आई है आप लोगों की इन दोनों को प्लस करके आई है, और इन दोनों को प्लस करते हुए ये वैल्यू मेरे पास आ गई है। तो लास्ट वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी एवरेज। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने क्या किया? एवरेज एरिया निकाल लिया है। अब निकालना है मुझे वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कैसे अपन लोग डिटरमाइन करेंगे वो अपन लोगों को यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे पास एरिया है, हाइट आप लोगों को पता है, जो इंटरवल जो आप लोगों के चल रहे हैं वो 5 के चल रहे हैं आप लोगों के। तो 29 इंटू जब 5 कराएंगे आप लोग, ठीक है, जो यहाँ पर वॉल्यूम कैसे निकलेगा? एवरेज एरिया, एवरेज एरिया इंटू आप लोगों के कंटूर का जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है दैट इज हाइट, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, उससे आप लोग निकालेंगे। तो 29 इंटू 5 दैट इज 145, 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा आप लोगों का? 125, 21 इंटू 5 दैट इज 105, 16.5 इंटू दैट इज 82.5। ठीक है, और 14, 70, दिस इज 50, 4.5 इंटू दैट इज 22.5। ये मेरे पास क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। टोटल वॉल्यूम मेरे पास वो मुझे निकालना है। 100 मीटर पे कितना था आप लोगों का? 600 था। उसके बाद आप लोगों का वॉल्यूम जो घटा है, ठीक है, वो कितना घटेगा आप लोगों का? आप लोगों का वॉल्यूम घटेगा 145, आप लोगों को माइनस कराना है इसमें से, तो आपके पास आ जाएगा दैट इज 455। ठीक है, 455 में से अगर आप लोग 125 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 330, 330 में से आप लोग 105 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 225, 225 में से 82.5 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 122.5, दिस वन विल बी 72.5 एंड 22.5 आप लोगों के पास टोटल जो वॉल्यूम है वो आप लोगों के पास निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहां तक मुझे ये समझ में आ गया ये वैल्यूज कैसे निकल रही हैं। आप लोग ध्यान दें कि यहाँ पर मैंने एवरेज एरिया इंटू लिख दिया है। ये वैल्यू जो आ रही है, समझाने के लिए आप लोगों को लिख देता हूँ, ये आई है मेरी 600 माइनस 145 करा के। ये जो वैल्यू आप लोगों की आ रही है वो कैसे आएगी आप लोगों की? 455 माइनस 125 से। ठीक है, ये वैल्यूज इस तरीके से आ रही हैं। नेक्स्ट आप लोगों ने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया है, तो अब मुझे क्या निकालना है? मेरा वाटर लेवल आप लोगों को फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो यहां पर मैं आपसे कह दूं कि फॉर 330, ठीक है, 330 हेक्टेयर मीटर जो है आप लोगों का, ठीक है, वहां पर आप लोगों की जो वाटर टेबल है, ठीक है, वो कितनी है? 330 पर मेरी जो मेरे पास वाटर लेवल है वो कितना है? 90 है।
यानी कंटूर जो आ रहा है वो 90 पर आ रहा है, और साथ ही साथ 455 हेक्टेयर मीटर वॉल्यूम पर, ठीक है, जो वाटर लेवल आएगा मेरा कंटूर के बराबर, मेरा कंटूर मिल रहा है मुझे 95 मीटर, ठीक है। 330 पे वैल्यू पता है मुझे, 455 पे भी मुझे वैल्यू पता है। मुझे कितने पे निकालना है, 360 हेक्टेयर मीटर पर मुझे वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम मेरा कितना निकल कर आया, 330 हेक्टेयर मीटर निकल कर आया था। अगर इस पर मैं वाटर लेवल फाइंड आउट कर लेता हूं तो मेरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, अपन को इंटरपोलेट करानी है वैल्यू, ठीक है। इंटरपोलेट किस तरीके से कराएंगे आप लोग, वाटर टेबल एट 360 हेक्टेयर मीटर पर आप लोगों को निकालना है। तो आप लोग कैसे करेंगे उसको, कि मेरे पास 330 पे कितनी वैल्यू है, 90, प्लस इंटरपोलेशन का फॉर्मूला अपन लोग लगा देते हैं, दैट इज 95 है उस पर वैल्यू, इस पर 90, ये वैल्यू 95 मिल रही है मुझे 455 पर, 90 मिल रही है मुझे 330 पर, इंटू जिस पर आपको इनको वैल्यू चाहिए 360 पर वैल्यू मुझे मैं कह दूं कि मिली थी, ठीक है, चाहिए 330 पर मुझे गिवन है। इस फॉर्मूले को यूज करके आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वैल्यू है 330 पर, ये वैल्यू इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगा के मैंने निकाली है 330 के लिए। जो वैल्यू आप लोग को यहाँ पर मिल रही है दैट इज 91.2 मीटर। तो मैं कह सकता हूँ कि जब मेरा रिजर्वायर 60% फुल होगा तो जो आप लोगों को वाटर टेबल मिलेगी, जो हाइट मिलेगी पानी की, वो 91.2 मीटर पर मिलेगी। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को मैं कह दूं कि रिजर्वायर की कैपेसिटी ज्ञात करने के लिए आप लोगों से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से ईएस में भी कई बार पूछे गए हैं, और जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है वो क्वेश्चन आप लोगों का आया भी है, ठीक है, 2006 में। ऐसा ही एक क्वेश्चन और अपन लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग जब गेट वगैरह का जब आप देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। ईएस में भी आप लोगों को ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इवन कुछ बच्चे अगर आईएएस यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और सिविल से एग्जाम देंगे तो भी आप लोगों को ये क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि एक एम्बैकमेंट है जो कि रेलवे के लिए यूज हो रहा है, रेलवे एम्बैकमेंट, रेलवे एम्बैकमेंट आप लोग समझते हैं, जो मिट्टी का जो अपन लोग एम्बैकमेंट बनाते हैं उसकी यहाँ पर बात हो रही है, इज 16 मीटर वाइड विद, ठीक है, विद स्लोप ऑफ 2:1, ठीक है। स्लोप की वैल्यू अपन लोगों को 2:1 या फिर 2:1 दे रखी है। एज्यूम द ग्राउंड, assume the ground to be level, to be level in the direction, in the direction transfers to the center line, ठीक है, to the center line। तो आप लोगों को कैलकुलेट जो करना है दैट इज कैलकुलेट द वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम कंटेंट, ठीक है, इन अ लेंथ ऑफ 100 मीटर, ठीक है। द सेंटर हाइट, एम्बैकमेंट की जो सेंटर हाइट आप लोगों को गिवन है, ठीक है, वो गिवन है आप लोगों को सेंटर हाइट एट 20 मीटर पर आप लोगों को गिवन है, ठीक है। तो आप लोगों को जो सेंटर हाइट 20 मीटर इंटरवल पर, ठीक है, इंटरवल इज 2, 4.5, 4, 3.5, 2.5 एंड 1.5, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो अपन लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या गिवन था पढ़ लेते हैं, मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक रेलवे का कोई एम्बैकमेंट बना हुआ है, इस टाइप से अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ,
दिस इज एन एम्बैंकमेंट यूज फॉर रेलवे, यहाँ पर रेलवे की लाइन जा सकती है जिसका स्लोप आप लोगों को गिवन है 2:1। ये जो स्लोप है दैट इज 2:1। जो इसकी विड्थ है आप लोगों की एम्बैंकमेंट की, वो आप लोगों की कितनी है, ये है मेरी 16 मीटर। ठीक है, और आप लोगों को जो लेंथ जिसके लिए आप लोगों को टोटल वॉल्यूम निकालना है, लेंथ आप लोगों को 100 मीटर गिवन है। ठीक है, और 20 मीटर के इंटरवल पर जो आप लोगों को हाइट गिवन है वो है 2, 4.5, 4, 3.5, 2.5 एंड 1.5। ठीक है, तो क्या मैं कह दूं आप लोगों को, अगर यदि मेरे पास ये कोई एम्बैंकमेंट है, तो अगर ये 1 वर्टिकल होगा ये, ठीक है, 2:1 में है आप लोगों का। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 वर्टिकल, और ये मेरा कितने के बराबर हो जाएगा, 2 हॉरिजॉन्टल। आपको 2:1 का स्लोप गिवन है, दिस विल बी 2 हॉरिजॉन्टल, दिस विल बी माय 1 वर्टिकल, सेम दिस विल बी माय 1 वर्टिकल एंड दिस वन विल बी माय 2 हॉरिजॉन्टल। और ये जो डिस्टेंस है आप लोगों का, ये कितना है, 16 मीटर। ठीक है, तो यदि मैं एरिया निकालना चाहूं यहाँ पर, तो एरिया मेरे पास हो जाएगा b प्लस b1/2 इंटू एच। ठीक है, ये आप लोग इस फॉर्मूले को यूज करके मैं एरिया को निकाल सकता हूँ। ठीक है, b1 आप लोगों के ये दोनों ट्रेपेजॉइड जो आप लोगों का बन रहा है उसकी साइड्स हो जाएंगी। ठीक है, h हो जाएगा उसकी हाइट। तो अब देखते हैं क्या क्या मुझे कितने डिस्टेंस पर कितनी हाइट अवेलेबल है, उस हिसाब से मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। डिस्टेंस में आप लोगों के साथ ले लेता हूँ। डिस्टेंस के साथ अपन लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि हाइट आप लोगों को कितनी अवेलेबल है उतने डिस्टेंस पर। अगर मैं हाइट को डिटरमाइन लिख लेता हूं, तो मुझे चाहिए होगी उसकी टॉप विड्थ। ठीक है, टॉप विड्थ के साथ मुझे चाहिए होगा इस फॉर्मूले में उसकी बॉटम विड्थ। ठीक है, बॉटम विड्थ को अपन लोग कैलकुलेट करेंगे और अपन क्या निकालेंगे, एट लास्ट एरिया विल बी फाइंड आउट। ठीक है, इन क्वांटिटीज को अपन को क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस ले लेते हैं, 0 मीटर आप लोगों के पास डिस्टेंस है। ठीक है, 20 मीटर है, 20 के बाद आपके पास 40 मीटर आएगा। 20 मीटर के इंटरवल पे आप लोगों को वैल्यू दे रखी है 60 मीटर, 80 मीटर, और आप लोगों को जहां पर निकालना है दैट इज 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर तक के लिए आप लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो गई। अब मैं बात करता हूं आपसे किस तरीके से अपन लोग यहाँ पर देखेंगे। हाइट आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, ये हाइट आप लोगों की फर्स्ट हाइट कितनी है, 20 मीटर पर। 20 मीटर पर हाइट है मेरे पास 2, दिस वन विल बी 2, दिस वन विल बी 4.5, 4, 3.5, 2.5 एंड 1.5। ठीक है, ये क्या होगी, मेरी हाइट्स आप लोगों ने निकालनी। जो टॉप विड्थ रहेगी वो सबके लिए सेम है, दैट इज 16, 16, 16, 16 एंड 16। बॉटम विड्थ की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो बॉटम विड्थ आप लोग कैसे निकालेंगे, बॉटम विड्थ मेरी डिपेंड करेगी मेरा ये जो फैक्टर आप लोगों को दिख रहा है 2h पर। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं 0 मीटर पर, तो 0 मीटर पर मेरा क्या आ जाएगा, 0 मीटर पर मेरा 16 आप लोगों की टॉप विड्थ है। तो बॉटम पर मेरा कितना हो जाएगा, बॉटम पर मेरा कैसे निकालूंगा मैं बॉटम विड्थ को, ये मेरे पास हो जाएगा 16 प्लस 4 इंटू एच। ठीक है, यानी मुझे एच की वैल्यू यहाँ पर रखनी है। ठीक है, एच मेरा कितना है, हाइट 2, तो 4 इंटू 2 दैट इज 8, 8 प्लस 16 मेरे को क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। यहाँ पर बात करूँ तो 4.5 इंटू 4 आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे 16। ठीक है, ठीक है, 16 आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, और आप लोग उसको 16 में जब आप लोग प्लस करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 34। ठीक है, 4.5 को आपको किससे इंटू कराना है, 4 से आप लोगों को इंटू कराना है, जो कि आप लोगों की वैल्यू हो जाएगी लगभग 24 के बराबर। उसमें आप लोगों को 16 प्लस करने के आप लोगों को वैल्यू निकालनी है। अगेन हाइट इज 4, तो 4 4 16 हो जाएगा, 16 प्लस 16 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा 32। ठीक है, 3.5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करा के 16 में प्लस कराएंगे, वैल्यू आएगी 30, अगेन 26 एंड 22।
तो आई कैन होप कि आप लोगों को बॉटम विड्थ कैसे निकालनी है वो आप लोगों को पता पड़ चुका है। और इसका जो फॉर्मूला 16 प्लस 2h जो बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है कि ये 2h इस साइड, 16 बीच में और 2h इस साइड। तो बॉटम विड्थ की जो मैं निकाल सकता हूँ। उसके बाद अपन लोग निकालेंगे एरिया, जो कि आप लोगों का निकालना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एरिया आप लोगों का कैसे निकलेगा, ये जो है आप लोगों के पास, ठीक है, ये फॉर्मूला जो है इससे आप लोगों को एरिया निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट एरिया मैं आप लोगों को यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ कैसे निकलेगा। मेरे पास B1 यानी ऊपर वाली विड्थ कितनी है 16, बॉटम कितना है मेरे पास 24 डिवाइड बाई 2, हाइट कितनी है मेरे पास, हाइट है मेरे पास 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 40 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। ये एरिया, ये वाली हाइट कैसे निकलेगी, ये है 16, 34 डिवाइड बाई 2 और हाइट कितनी है आपके पास 4.5, तो ये 112.5 आपके पास आ जाएगा। सेम सिमिलर इन मैनर 96 आपके पास आएगा, 80.5, 52.5 और 28.5 आपके पास एरिया की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने क्या निकाल लिया है, एरिया निकाल लिया है। अब मैं अपना वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, मेरे पास एरिया मुझे निकल चुके हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था अभी। ठीक है, वॉल्यूम था मेरे पास D A1 प्लस AN डिवाइड बाई 2 प्लस A3 A2 सॉरी A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ जितने भी मेरे पास होंगे। तो मेरे पास D जो है, यानी मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, हाइट की आप लोगों से यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो हाइट में जो मेरे पास जो डिस्टेंसेस जो मेरे पास आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 20 मीटर पर आ रहे हैं, तो D मेरे पास हो जाएगा 20। A1 अभी आप लोगों ने वैल्यू निकाली, इस टेबल से आप लोग वैल्यू ले सकते हैं। A1 कितना है आपके पास 40 और लास्ट वैल्यू कितनी है आपके पास 28.5। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस 28.5 डिवाइड बाई 2 प्लस आप जितनी भी वैल्यूज आई हैं 112.5, 96, ठीक है, प्लस आप लोगों का 80.5 प्लस 52.5, आप सारी जितना भी एरियाज हैं उनको प्लस करा देंगे तो आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा उसका। ठीक है, और जो वॉल्यूम निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 7512 मीटर क्यूब। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने उस एम्बैंकमेंट की क्या निकाल दी है, वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप लोगों को मिलते हैं, अगर आप लोगों के ईएस में मिले, चाहे आप लोगों को मैं कह दूं आप लोग सब्जेक्टिव में अगर आप लोगों को किसी तरीके से एग्जाम मिलते हैं, कभी आप यूपीएससी पीएससी एएन का देते हैं, आरपीएससी एएन का एग्जाम देते हैं, तो वहां पर कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ये टॉपिक मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में छोड़कर चले जाते हैं, इनको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि वो उतना अच्छा स्कोर जो है वहां पर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की भी आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। दोनों जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किए वो दोनों के दोनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस और बढ़िया हो जाए। इस क्वेश्चन को अगर अपन देखते हैं, क्वेश्चन है अपने पास एन excavation has been made as shown in figure। ठीक है, एज शोन इन फिगर आप लोगों को कैलकुलेट करना है उसकी क्वांटिटी, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क। ठीक है, जो अर्थवर्क आपने किया है, सॉइल को निकाला है, उसकी आप लोगों को क्या डिटरमाइन करनी है, क्वांटिटी डिटरमाइन करनी है। यहाँ पर डायग्राम जो दिया है अपन को, कुछ डायग्राम इस तरीके का दिया है कि ये मेरे पास उस ट्रेपेजॉइड का बॉटम में कह दूं कि टॉप फेस है ये मेरे पास। ठीक है, उसके बाद मेरे पास बीच में जो मुझे लेयर मिल रही है वो कुछ इस फॉर्मेशन में मिल रही है। ठीक है, और जो लास्ट में मुझे मिल रही है वो ये बॉटम मेरे पास हो जाएगा। ठीक है,
ये आप लोगों को फिगर दे रखा है। इस फिगर में आपको बताना है कि कितना एक्सेलेरेशन आप लोगों का होगा, ये एंड दिस वन, ठीक है। इसमें जो आप लोगों को डिस्टेंसेस गिवन है वो अपन लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। जो आप लोगों का जो मैं अंदर ही इसके वैल्यूज लिख रहा हूँ। जो सबसे छोटा वाला आप लोगों को ये रेक्टेंगल दिख रहा है, दिस इज 50/35, 50 मीटर, एंड दिस इज 35 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों को दिख रहा है, दिस वन इज आई कैन से 60 मीटर एंड दिस वन इज 45 मीटर, ठीक है। और जो आप लोगों को लास्ट में जो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, वो मेरा कितना हो जाएगा, वो है मेरे पास, ये जो मैं बता दूं, ये जो आप लोगों को मिल रहा है, दिस इज 10 एंड दिस इज 10। तो ये टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 70 मीटर। क्वेश्चन में भी गिवन ना हो, और दिस इज ऑल्सो 10, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 55 मीटर। सॉल्यूशन देखते हैं इसका अपन लोग किस तरीके से करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में आप लोग देखेंगे कि मैं यहाँ पर किसी भी फॉर्मूले को यूज कर कर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ अर्थवर्क की। वॉल्यूम निकालना है, मैंने आप लोगों को वॉल्यूम में फॉर्मूले बताए थे कि चाहे आप लोग उसको सिम्पसन से निकालें, ट्रेपेजॉइडल से निकालें, कोई से भी आप लोग रूल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल रूल को लेकर, ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल रूल से आप लोग निकाल सकते हैं, सिम्पसन्स रूल से भी आप लोग निकाल सकते हैं। ट्रेपेजॉइडल की बात करूं तो अगर मैं A1 निकालता हूं, तो A1 जो एरिया होगा वो मेरा होगा बॉटम, जो सबसे नीचे आप लोगों को दिख रहा है, उसका एरिया निकालना है, ठीक है। ये वाला बड़ा वाला जो है, तो वो एरिया कितना हो जाएगा मेरे पास, 70 आप लोगों की एक साइड है, दूसरी साइड है आप लोगों की 55, इसको मैं मल्टीप्लाई कराता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर। तो ये मैंने किसका निकाल लिया, सबसे बॉटम वाले जो मेरा रेक्टेंगल मुझे फॉर्म हो रहा है उसका मैंने एरिया निकाल लिया। A2 की बात करूं आपको, A2 निकालना है, तो A2 कैसे निकालोगे, A2 हो जाएगा मेरा सबसे अपर वाला जो आप लोगों को दिख रहा है। अपर वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 50 इंटू 35 यानी 50 इंटू 35, ये आपके पास आ जाएगा 1750 मीटर स्क्वायर। तो मैंने टॉप मोस्ट की निकाल ली, मैंने बॉटम की निकाल ली, तो मेरा अब क्या कर सकता हूं, मैं वॉल्यूम का फॉर्मूले को पुटअप कर सकता हूं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आप लोगों को, डी A1 प्लस A2 बाई 2, ठीक है। यहां पर जो डी है आप लोगों का, मैं यहां पर बात कर रहा हूं, जो डी आप लोगों को गिवन है, वो गिवन है कि ये जो डिस्टेंस है आप लोगों का, एक पार्ट में जो डिफरेंस है दैट इज 5 एंड दिस इज ऑल्सो एन 5, हाइट की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, हाइट। तो जो टॉप और जो बॉटम में जो हाइट का आप लोगों को डिफरेंस मिल रहा है वो मिल रहा है टोटल 10 का। तो यहां पर मैं करूंगा 10, 3850 प्लस 1750 डिवाइड बाई 2। तो यहां पर मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, वॉल्यूम, इजीली मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूं। वॉल्यूम मेरे पास आएगा 28000 मीटर क्यूब। तो ट्रेपेजॉइडल रूल से छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से मैं इसको सॉल्व करके इसके वॉल्यूम को निकाल सकता हूँ। यदि वो आप लोगों को क्वेश्चन में ही मेंशन कर दे कि आप लोगों को इसको सिम्पसन्स रूल से निकालना है, सिम्पसन्स रूल, सिम्पसन्स रूल को यूज करते हुए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास जो A1 जो होगा, यानी टॉप मोस्ट लेयर का जो एरिया, मतलब बॉटम का जो एरिया है, वो हो जाएगा 70 इंटू 55, जो मैंने आप लोगों को अभी निकाल के बताया था, दैट इज 3850 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। A2 जो है आप लोगों का एरिया, दिस इज मिड, दिस इज बॉटम, दिस इज मिड फेस एंड दिस इज टॉप, A3। तो जो मिड की अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूं, तो मिड आप लोगों को दिख रहा है, ये वाले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये कितना था 45 और ऐसे था 60, तो A2 कितना हो जाएगा 60 इंटू 45, 60 इंटू 45 करते हैं, आप लोगों को मिलेगा 2700 मीटर स्क्वायर।
इसी तरीके से जब आप लोग A3 फाइंड आउट करेंगे टॉप मोस्ट का, तो वो होगा 50 इंटू 35, दैट इज 1750, जो अभी अपन लोगों ने निकाला था। ठीक है, तो सिम्पसन्स रूल मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है। सिम्पसन्स रूल मेरा वॉल्यूम निकालने के लिए कहता है कि फॉर्मूला विल बी D/3 ब्रैकेट आई कैन से A1 प्लस 4 जितने भी आप लोगों के पास इवन एरियाज आप लोगों के आ रहे हैं, दैट इज वो मेरे पास हो जाएंगे A2 प्लस A3। ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ पे जो D है वो एक एक एरिया को मैंने कंसीडर किया है, तो हाइट का जो डिफरेंस है इन पर्टिकुलर हाइट्स में वो कितना है 5। तो यहाँ पर जो D की वैल्यू होगी दैट इज 5/3। ठीक है, A1 है आप लोगों का 3850 प्लस 4 इंटू A2 है आपके पास 2750। ठीक है, A3 है आपके पास 1750। इससे जब आप लोग इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 27, ठीक है, 33.33 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया आप लोगों को मिलेगा 2733 मीटर स्क्वायर। तो मुझे पहले वाले मेथड से और इस मेथड में मैं कह सकता हूं कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, उस डिफरेंस की मदद से मैं क्या कर सकता हूं, इसको चेकआउट कर सकता हूं कि मेरे लिए कौन सा मेथड सही है या नहीं। ठीक है, बाकी अगर आप लोग जब अटेम्प्ट करते हैं आप किसी भी मेथड से जो आप लोगों का आंसर आएगा वो आप लोग वहां पर मेंशन कर सकते हैं। अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग रूल से अलग अलग एरिया के मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत डिफरेंस आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, आप दूसरा इसको अगर आप उसको दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे लगाते, ठीक है, कि आप लोग A1 प्लस A3 प्लस A2 वाला जो फॉर्मूला ट्रेपेजॉइडल रूल का है उससे भी आप लोगों को अलग वैल्यू वहां पर मिल सकती थी। लेकिन आप लोगों को जब वॉल्यूम निकालने को आए आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप कोई सा भी फॉर्मूले को वहां पर यूज कर सकते। तो यहाँ तक एरिया और वॉल्यूम मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं वो अपन लोगों ने डिस्कस किया। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा प्लस जो है, प्लस पर हम लोगों ने गेट ESE जो है आप लोगों का उसका बैच लॉन्च कर दिया है। ठीक है, वहां पर आप लोगों के सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स जो आप लोगों के स्टार्ट हुए हैं वहां पर वो सॉम और RCC है। सॉम आप लोगों के अविनाश सर वहां पर ले रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने यूट्यूब पर उनसे पहले स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ा भी था। RCC जो है वो बाबूलाल सर वहां पर कवर कर रहे हैं। और वहां पर आप लोगों के इसके साथ साथ भी कई सारी जो आप लोगों को मैं कह दूं कि नए नए कोर्सेज आप लोगों को मिलेंगे जो कि सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को मिल सकते हैं। लाइव आप लोगों की जो क्लासेस हैं आप लोग वो ले सकते हैं। किसी भी फैकल्टी के साथ जो हमारी पूरी टीम है आप लोग स्पेशल क्लासेस में प्लस के सब्सक्रिप्शन में यूट्यूब के साथ भी वहां पर आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, वो आप लोगों की जो मैं कह दूं कि तैयारी को और अच्छा बनाएगा। ठीक है, आप लोग जब प्लस का सब्सक्रिप्शन लें तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं। मेरा कोड है नितेश10, NITESH10 आप लोग वहां पर करें। आप लोग अगर इसको अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को 10% जो है वहां पर डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम पे हम लोगों से जुड़ सकते हैं। जो हमारे लोगों का टेलीग्राम जो चैनल है आप लोग उसको करें। टेलीग्राम चैनल मैंने आप लोगों को मेंशन कर रखा है। पर्टिकुलरली अगर आप लोग मेरे से टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं और कोई डाउट्स हो आप लोग मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। दैट इज मेरा जो टेलीग्राम चैनल है दैट इज सिविल बाई नितेश। और जो हम लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप लोगों को जो क्लासेस हैं उसके पीडीएफ भी मिलते रहेंगे और टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स भी मिलते हैं। टेलीग्राम के साथ साथ आप लोग फेसबुक पे हम लोगों से जुड़ सकते हैं। बहुत बड़ा ग्रुप है आप लोगों का। और एक मैं कह दूं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर की जाती है, अपडेट शेयर की जाती हैं। कुछ जो आप लोगों के डाउट्स होते हैं वो वहां पर भी आप लोगों को क्लियर होने को मिल जाएंगे। फेसबुक पे आप लोग जाएं, अब ग्रुप्स पे शाइन करके आप लोग catrix.mac आप लोगों को करना है, उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आप इस चैनल पे मेरे साथ बने रहिए और अपन लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक को लेकर। थैंक यू।